अमित, सबसे पहले हम देश के जो ये 24 घंटों का आंकड़ा है इस पर बात करते हैं और खासतौर पर बीते 3 दिन की मैं डेटा की बात करूं तो ये मार्क 20,000 क्रॉस कर रहा है। इसके पीछे की वजह अब क्या नजर आ रहे हैं? ये एकाएक अब 20,000 के मार्क को क्यों कोविड के केसेस क्रॉस कर रहे हैं? लोग ज्यादा बेफिक्र हो गए हैं या ये कोविड अब और तेजी से स्प्रेड हो रहा है? देखिए राजीव, ये जो ट्रेंड है अचानक से तो नहीं कहूंगा कि इसमें उछाल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा, अगर हम अपनी ट्रेंड रीडिंग देखें, कोविड की ट्रेंड रीडिंग देखें, तो महाराष्ट्र एक तरह से इंडिकेटर बन गया है। महाराष्ट्र और केरल दोनों में इंडिकेटर हो गया है और महाराष्ट्र में जब मामलों में तेजी आती है तो उसका असर आपको देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। अगर आप मंगलवार से भी इन आंकड़ों को देखें, क्लोजली देखें, वीकली पॉजिटिविटी रेट यहाँ पे बहुत अहम हो जाता है। मंगलवार को वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.5% था, जो अब बढ़ के लगभग 5% के आसपास पहुंच रहा है। यानी कि 0.5% का इजाफा जो कुछ दिनों के अंदर होना, ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर दिखाता है कि किस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और अलग अलग राज्यों में इजाफा हो रहा है। कहीं पे जहां बहुत कम केसेस आ रहे थे, नेग्लिजिबल केसेस आ रहे थे, वहां पे भी छलांग है। तो महाराष्ट्र में आप देखिए किस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, केरल में आंकड़े आ रहे हैं और उसके साथ साथ दिल्ली में भी लगातार पॉजिटिविटी रेट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम राष्ट्रीय राजधानी की भी बात करें तो वहां पे आप पिछले 10 दिनों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, धीरे धीरे करके इजाफा होना शुरू हुआ और उसके बाद पिछले 3 दिनों से लगातार 1000 केसेस दिल्ली में रिपोर्ट हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट में भी छलांग है। 5% से ऊपर जाके पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया, 5%, 6% और फिर 7%। इस तरह का आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पॉजिटिविटी रेट नहीं बढ़ी है, बल्कि जो डेथ का आंकड़ा है वो नहीं रुक रहा है। किसी राज्य में 2 डेथ हो रहा है, कहीं 1 डेथ रिपोर्ट हो रही है, कहीं महाराष्ट्र में 6 डेथ रिपोर्ट हुई। तो इसको लेके भी कई सारे कंसर्न हैं। अब हुआ ये है कि क्योंकि वैक्सीनेशन का जो हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है वो कहीं ना कहीं एक बहुतायत तक लोगों तक पहुंच चुका है और हर राज्य ने ठीक ठाक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसकी वजह से नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन का कवरेज हमारा बहुत अच्छा है इस वक्त। और अब बूस्टर डोज की तरफ हम लोग रेस लगा रहे हैं। एक लंबी रेस है, बड़ा टारगेट है, उसको अचीव करने में समय लगेगा, लेकिन इसकी वजह से जो 2 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन हो गया, उसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ रिलीफ है और उसकी वजह से जब आंकड़े बढ़ने शुरू होते हैं तो लोग बिल्कुल तेजी से अपने बिहेवियर में चेंज नहीं कर पाते हैं। एक फेटीग जरूर आ गया है, कोविड फेटीग है लोगों के अंदर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके कहीं ना कहीं फेटीग है, मास्क पहनने को लेके तमाम तरह की चिंताएं और बहुत सारे लोगों को जेन्युइन हेल्थ कंसर्न्स भी हुआ है। कई सारे लोग जो लॉन्ग कोविड से गुजरे हैं उनको मास्क पहनने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ते वक्त मास्क पहनना या पब्लिक स्पेसेस में रहने में मास्क पहन के रहना, इन और गर्मियों में खास करके, और जब ये ह्यूमिडिटी का समय है उस वक्त मास्क का अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने में लोगों को जेन्युइनली बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो जब भी आंकड़ों में इजाफा होता है, पॉजिटिविटी रेट में इजाफा होता है, तो उस वक्त केसेस में रुकावट इस वजह से भी नहीं आती है क्योंकि लोग लेथार्जिक हो गए हैं, फेटीग आ गया है और उसके बाद अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना लोगों को मुश्किल महसूस होता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो जो सेंस है कि हमने 2 डोज ले ली